प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी की बोलानी अयस्क खादान द्वारा अब तक के किसी भी जनवरी के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और प्रेषण प्रदर्शन दर्ज। आरएसपी कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को कोविड टीकों की 11,200 से अधिक खुराक प्रदान। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री विभूति भूषण कानूनगो। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस से संबंधित बोलानी अयस्क खादान ने वर्ष 2022 में किसी भी जनवरी महीने से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन और प्रेषण दर्ज किया है। खादानों से कुल उत्पादन 6,17,562 टन था, जो जनवरी 2021 की तुलना में 5.6% अधिक था। 2,22,719 टन लम्प्स और 3,94,843 टन फाइन्स का उत्पादन भी किसी भी जनवरी के लिए अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा था। 2,24,504 टन लम्प्स का प्रेषण पुनः एक बार जनवरी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में यानी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच बीओएम ने 5.854 मिलियन टन लोह अयस्क और का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.4% अधिक है। बीओएम कर्मी समूह स्थिर विकास दर को बनाए रखते हुए अपने एबीपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कर्मचारियों, आश्रितों, पूर्व कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों, सर्वेंट क्वार्टरों के निवासियों, झुग्गी बस्तियों और आम जनता के मध्य 11,200 से अधिक टीके लगाए हैं। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने कोविशील्ड की 12,000 खुराकें खरीदी हैं और इस्पात जनरल अस्पताल के पुनर्वास केंद्र में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण अभी भी जारी है। आरएसपी जिला प्रशासन के साथ भी सहयोग कर रहा है ताकि कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए अन्य स्थानों पर टीकाकरण सुचारू रूप से किया जा सके। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री विभूति भूषण कानूनगो। श्री विभूति भूषण कानूनगो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कलाकार थे, जिन्होंने कला के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को एक आधार बनाने की दिशा में कई अग्रणी प्रयास किए। उनका जन्म 9 दिसंबर 1921 को कटक जिले के सालगा गांव में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट आर्ट स्कूल में पढ़ाई की और 1943 में वहीं से अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने गोदावरीश महापात्र द्वारा संपादित प्रतिष्ठित उड़िया व्यंग पत्रिका निया खूंटा का भी चित्रण किया। वे उड़ीसा में प्रिंटिंग प्रेस के लिए ब्लॉक बनाने में भी अग्रणी थे और उसी के लिए आर्ट रिप्रोडक्शन नामक एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें एक प्रिंटिंग प्रेस भी थी। उन्होंने एक प्रकाशन गृह भी, जिसमें असित मुखर्जी, मुरलीधर ताली और शिबा पाणिग्राही आदि जैसे अन्य कलाकारों के साथ शुरू किया, जिसे पांचाली प्रकाशन कहा जाता है, और उससे पहली बार ग्रंथों को बहुरंग उड़िया पटचित्र ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया। पांचाली प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित सचित्र रामायण पहला ऐसा पाठ था जिसमें चित्रण के रूप में पारंपरिक पटचित्रों के बहुरंगीन ब्लॉक प्रिंट थे। 1975 में उन्होंने कटक में एक कला महाविद्यालय शुरू करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का बीड़ा उठाया। कला शिक्षा के लिए उड़ीसा में एक प्रमुख संस्थान बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स 1984 में शुरू किया गया था। 3 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।